हेलो गाइस, वेलकम टू माय समर्पित चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। 1 जनवरी के दिन हम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, हम लोग लोकल ही निकल गए घूमने के लिए। और यहाँ का नाश्ता बहुत ही फेमस है, तो यहाँ पर रुके हम लोग नाश्ता खाने के लिए और कुछ फ़ोटोशूट हमारी बेबी का किया। उसी दिन हमारी वाइफ का बर्थडे था। हम लोग होटल में सेलिब्रेट नहीं कर पाए क्योंकि होटल में बहुत रश थी, तो हम लोग को ठीक लगा घर में आकर के केक काटना। तो हम लोग जस्ट बाहर से घूम कर के ही आए थे और हम लोग केक कटिंग कर रहे हैं घर में। तो सभी को अच्छा लगा और बहुत थक चुके थे हम लोग, इसीलिए हम लोग बहुत सिंपल वे में केक कटिंग किए। और उसी के अगले दिन 2 जनवरी को हमारे भैया का भी बर्थडे था। ये केक भैया ही मंगाया था प्रीति के लिए, तो उनका प्लान कुछ और था पर हो नहीं पाया। तो दूसरे दिन भैया का बर्थडे था, तो ये हमारी वाइफ यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि आप केक क्यों नहीं लाएं, 2 जनवरी को भैया का बर्थडे है और केक नहीं कटा है अभी तक। तो वो मुझसे यहाँ पर बोल रही है और वो गुस्सा भी है थोड़ा कि केक क्यों नहीं लाए। अब जब मैं आपको बोल दी थी कि आप केक लेते आना, फिर भी आप भूल गए केक। पर उनके लिए सरप्राइज़ था, मैंने केक ऑलरेडी मंगा करके रूम में ही कहीं छुपा करके रख दिया था। उसे नहीं पता था कि मैं केक ऑलरेडी मंगा चुका हूँ। और वो बहुत गुस्सा हो रही थी और हमारी बेबी अलग परेशान कर रही थी कि मुझे बेड पे चढ़ाओ, बेड पर चढ़ाओ। और मैं उसे बोल रहा हूँ कि तुमको शाम में एक बार और याद दिलाना था केक के लिए, एक बार शाम में फिर से याद दिलाती ना हो जाता। और वो गुस्सा होकर चले गई फ्रेश होने के लिए। बहुत टाइम से मैं उसे झूठ बोल रहा हूँ कि केक नहीं लाया हूँ, तो मुझे अब लगा बता देना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। उसे बहुत बुरा लगा था, गुस्सा तो नहीं पर बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, तो फिर लगा मुझे बता देना चाहिए। अब मैं दिखा रहा हूँ उनको केक और आप लोगों को भी, और कहाँ छुपा कर रखा हूँ केक को आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये देखिए केक मैं कहाँ छुपा कर रखा हूँ इसे। तब सोने दीजिए, खा दे। बहुत अच्छा है। ये केक का फ्लेवर भैया का फेवरेट केक में से एक है। उनको ये फ्लेवर बहुत पसंद है, तो उनके फ्लेवर के हिसाब से ही मैंने केक मंगाया है। और हमारी वाइफ बोल रही कि अभी इतने रात हो गए हैं, 11:30 बज रहे हैं, तो कैसे केक अब कटाओगे, सब सो गया है। और मेरा प्लान था कि 2 जनवरी को 12 बजे रात में मैं भैया से केक कटवाऊँ, तो इसलिए मैं वेट कर रहा था कि जब रात के 12 बजेंगे तभी मैं केक लेकर के ऊपर जाऊंगा और भैया से केक कटवाऊंगा। और हमारी बात हो रही थी कि तुम्हें कैसे लगा कि मैं भूल जाऊंगा केक। टेंशन हो गया था। और मैं यहाँ पर कैंडल लगा रहा हूँ केक के ऊपर, ताकि जब 12 बज जाएंगे तो हम लोग कैंडल को जला कर ले जाएंगे ऊपर और सरप्राइज़ देंगे। और आप लोगों को मैं पास से दिखाता हूँ केक कैसा है, क्योंकि ऊपर से ठीक से पता ही नहीं चल रहा है। और जल्दी जल्दी में मैंने केक पर नाम लिखाना भी भूल गया। तो यू आर माई फैमिली ऑल्सो, तो आई फील टू शेयर दिस थिंग्स। और उधर से मम्मी भी आ जाती है। मम्मी को पता चल जाता है कि घर में कुछ हो रहा है, तो मम्मी बोली ओ आज तो भैया का बर्थडे है। मम्मी को बिल्कुल भी याद नहीं था कि हाँ बर्थडे है आज भैया का। तो अप्रॉक्स 12 बजने ही वाले हैं और मैं तैयारी कर रहा हूँ और कैंडल को जला रहा हूँ। कैंडल जला करके ही ले जाऊँगा ऊपर मैं केक कटवाने को। और आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ और मैं दिखाता हूँ हम लोगों ने कैसे सरप्राइज़ दिया भैया को। चलो वहीं से बात बढ़ेगा तुम्हारा मोबाइल। चलो आप और हमारा प्लान था कि साउंड का स्पीकर फुली लाउड करके ऊपर ले जाऊंगा और उन लोगों को उठाऊंगा, पर उस समय स्पीकर काम ही नहीं कर रहा था। मुझे लगा ये प्लान कहीं चौपट ना हो जाए, तो मैं उसे बोल रहा हूँ कि स्पीकर बढ़ाओ, पर वो स्पीकर पर साउंड बढ़ ही नहीं रही थी। इससे अच्छा तो मोबाइल में बजेगा। और हम लोग जा रहे हैं ऊपर भैया को सरप्राइज़ देने के लिए। और हमारे साथ है पापा, मम्मी और प्रीति। भैया भाभी ऊपर वाले कमरे में सोती है, तो इसलिए हम लोग ऊपर जा रहे हैं केक कटवाने को। हैप्पी बर्थडे। देख रहे इससे प्रॉब्लम है, इससे बढ़ाओ ना, उसमें साउंड का ऑप्शन देखो ना किसमें।
ये इधर सोफा पे सोफा के साइड नहीं लाए शर्ट पहन लीजिए ना ऊपर से बगल में इनको बैठने दीजिए कसम की नकारे उसको दिए मुंह पोछ के मुंह में तेल लगाए थे हैप्पी बर्थडे नहीं पता था हाँ तुमसे पहले हम मंगा लिए हम सुबह में ही ऑर्डर दे दिए थे यह है अगले दिन का वीडियो मतलब 2 जनवरी का। घर में पहले से ही शोर शराबा बहुत होती है और ये मामी और भतीजा को देखिए घर में ही दोनों रैकेट खेल रही है। इन लोगों को सच में घर से बाहर निकाल देना चाहिए धक्के मार करके, क्योंकि घर में ऑलरेडी पहले से ही इतने बच्चे हैं और इतने शोर शराबे होते हैं। और उस दिन बिरयानी खाने का मन था कृष्णा का और भैया का भी बहुत मन था। तो बिरयानी जब भी बनती है तो मैं खुद अपने हाथों से ही बनाता हूँ, क्योंकि घर में किसी को नहीं मालूम है बिरयानी का। तो बिरयानी मैं बना रहा हूँ और किचन में चिकन और मटन मतलब नॉन वेज आइटम अलाउड नहीं है, तो हम लोग बाहर ही बनाते हैं, कभी गैस पर कभी चूल्हा पर। मुझे अच्छा लगता है चूल्हे पर, क्योंकि अच्छी तरह से जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं उन पर चिकन बहुत अच्छी तरह से कुकड होती है। तो हम लोगों ने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया और यहाँ पे कोयले से मैं आग जला रहा हूँ और मम्मी भी इसमें हमारी हेल्प कर रही है। तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगा चिकन बिरयानी का। और अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए चिकन बिरयानी का तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। और बहुत ही बेहतरीन चिकन बिरयानी रेडी हुई थी। और यहाँ मैं पंखा हिला रहा हूँ ताकि ये सुलग जाए, पर ये सुलगने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मम्मी बोली मुझे दो पंखा, और मैं अब देखो कैसे फटाफट आग जला देता हूँ। तो मम्मी हमारी हेल्प कर रही है इसमें चूल्हा जलाने में। एक्चुअली मम्मी ही जलाती है, मैं मम्मी का हेल्प कर रहा था कि हाँ चलो आग देखो थोड़ा थोड़ा आग आ रहा है। मैं खुश हो रहा था आग को देख करके। और ये गया कढ़ाई। हमारे बर्तन भी अलग है नॉनवेज आइटम्स के। और हमारा चिकन थोड़ा शॉर्ट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसमें मैंने चिकन को डाल दिया है तो अच्छी तरह से पकने के लिए। तो चिकन पक रहा है। तो और देखिए यहाँ पर किचन में हम जो वेज आइटम है मतलब आलू फ्राइड, डीप आलू फ्राइड और राइस को बगल में चढ़ने के लिए दे दिया है गैस पे। इधर राइस और आलू रेडी हो जाएगी तो चिकन को दोनों को मिक्स करके जैसे चिकन बिरयानी हम लोग सजाते हैं वैसे चिकन बिरयानी को हम लोग सजा लेंगे, फिर सर्व करके खूब मज़े से खाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि चावल हो गई है, पर भाभी बोल रही नहीं चावल कुक नहीं हुआ है, हमें 70% ही चावल को कुक करना होता है। तो भाभी बोल रही है कि अभी 70% भी कुक नहीं हुआ है। तो
चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तो फिर यहाँ पे हमारी बाबू बैठी हुई, तो चिकन बिरयानी रेडी हो गया। मैं शॉर्ट में वीडियो बनाया, सॉरी मैं फुल वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो हम लोग सब खा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी चिकन बिरयानी बना था, बहुत ही लाजवाब, सभी को बहुत पसंद आया। मैंने उन लोगों से पूछा भी कि जो मार्केट में खाते हो, जो एक्सपेंसिव बिरयानी होती है, उनसे अच्छी बनी या ख़राब बनी, तो सभी ने बताया कि उनसे लाख गुना बहुत बढ़िया बना है। तो हम लोग चिकन बिरयानी खा रहे हैं, यहाँ पे एंजॉय ले रहे हैं चिकन बिरयानी का। तो और कृष्णा अगले ही दिन स्कूल जाने वाला था, मतलब हॉस्टल जाने वाला था, स्कूल सिलीगुड़ी। तो कृष्णा हमारी भाभी का बड़ा लड़का है, वो सिलीगुड़ी में पढ़ता है। तो यहाँ पे उसके लिए कुछ कुछ सामानें रेडी कर रही है उनकी दादी। ये गाजर का हलवा बन रहा है और साथ में ही ठेकुआ बन रहा है, खजूर ठेकुआ, जो मम्मी बनाती है, बहुत ही टेस्टी बनता है। और भाभी बना रही है गाजर का हलवा, उनके हाथ का भी गाजर का हलवा बहुत ही लाजवाब बनता है। तो मम्मा यहाँ पर रेडी कर रही है खजूर वाला ठेकुआ और गाजर। और हमारी बाबू पता नहीं क्यों इनको हमेशा जब लोग बिजी होते हैं तो ये हमेशा रोती है। और उसी रात का ये वीडियो है। हमारी बाबू का तबीयत थोड़ा डाउन था क्योंकि वो बाहर से घूम करके आई थी, तो शायद उनकी ठंड लग गई थी। तो यहाँ पे मैं उसे चुप करवा रहा हूँ। ये रो रही थी, बहुत रो रही थी। तो ये डॉगी के साथ खेल रही है। तो अब के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज़, आप लोग मेरा वीडियो देखते हो और अच्छे अच्छे कमेंट और लाइक एंड सपोर्ट भी करते हो। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप लोगों को अच्छा लगे तो दिल से करो, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। अब के लिए इतना ही एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच।